मुस्लिमों के लिए इस जिहाद का सबसे दिलचस्प हिस्सा लूट के माल और बंदी बनाई गई औरतों का बंटवारा था। पैगंबर ने अपने लिए सबसे बेहतरीन छांटने के लिए पहला मुआयना किया। सही बुखारी नंबर 335, पैगंबर ने फरमाया, लूट का माल मेरे लिए हलाल कर दिया गया है, मगर मुझसे पहले किसी और के लिए यह हलाल नहीं था। एक मुस्लिम फौजी दिहिया अल कल्बी को अपने हिस्से के लूट के माल को मिलने का सब्र नहीं था। अरे रसूल अल्लाह, इन बंदियों में से मुझे एक गुलाम लॉन्ड्री दे दो। ठीक है, जो चाहिए जाकर ले लो। दिया ने जल्दी से दौड़कर सफिया को हत्या लिया। साफिया, अब तू मेरी है। ये तो मुझे भी चाहिए थी। अरे नहीं, इसको तो सबसे बढ़िया वाली मिल गई। जो सोएगा सो खोएगा। अगर हमें साफिया नहीं मिल सकती तो दिहिया को भी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, चलो चलते हैं, पैगंबर से मिलते हैं। उस वक्त पैगंबर मोहम्मद लूट के माल का बंटवारा कर रहे थे। अल नाता और शिकर किले से लूटा गया सभी माल फौजियों को मिलेगा। कटिबा इलाके का सारा माल मेरा होगा। दिया सफिया को अपने कमरे में ले गया। साफिया, मैं तुझे पहले से ही तब से जानता हूँ जब तू मदीना में रहती थी। मैं तुझे हमेशा अपने लिए चाहता था। अब अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मुझे छूना भी मत। तू मुझे चाहने लगेगी। साफिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ओह रसूल अल्लाह, आपने साफिया बिन्त हुयाई को दिहिया को दे दिया। वह कुरैजा और नजीर कबीले की रानी है। वो आपके सिवा और किसी को शोभा नहीं देती। सही मुस्लिम किताब 8 नंबर 3329। अनस ने खबर दी, जंग के माल में से सफिया दिहिया के हिस्से में आ गई और उन्होंने अल्लाह के रसूल के सामने उसकी तारीफ की और कहा, हमने जंगी कैदियों में से उसके जैसी कोई नहीं देखी। पैगंबर की 30 मर्दों की ख्वाहिशात एकदम से जाग उठी और वो अपनी ख्वाहिशों के लिए बेसब्र हो गए। बिलाल, दिहिया के पास जाओ और साफिया को मेरे पास लेकर आओ। जी रसूल अल्लाह। बिलाल दिहिया के कमरे पर गया। ये मैं अभी मशगूल हूँ, निकल यहाँ से। दिहिया, रसूल अल्लाह साफिया से मिलना चाहते हैं, उसे मेरे हवाले कर दो। हरगिज नहीं, वे उसे पहले ही मेरे हवाले कर चुके हैं। बिलाल सफिया और उसकी ननंद को पैगंबर मोहम्मद के पास लेकर आया ताकि वो उन दोनों में से एक या दोनों को रात के लिए पसंद कर सके, लेकिन दिहिया ने भी हार नहीं मानी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? साफिया पहले से ही मेरी है। अपने भाई किनाना के मुर्दा शरीर को देखकर उसकी छोटी बहन शॉक्ड होकर जोर जोर से रोने लगी। रहमतुल्लाह मोहम्मद नाराज हो गए और कहा, इस चुड़ैल को मुझसे दूर कर दो। इस चुड़ैल का गुनाह यही था कि वो अपने भाइयों और खानदान के लोगों की लाशें देखकर रो रही थी। बिलाल, क्या तुम में कोई हमदर्दी नहीं है जो कि तुम इन दोनों औरतों को अपने मुर्दा शौहर और भाइयों के पास से लेकर आए? ओह रसूल अल्लाह, मैंने सोचा नहीं था कि आपको इससे नफरत होगी। मैं चाहता था कि वे अपने लोगों की बर्बादी खुद ब खुद देख लें। सफिया को पैगंबर के सामने पेश किया गया। पैगंबर मोहम्मद ने सफिया पर अपना दावा करते हुए उस पर अपना कपड़ा डाल दिया। सही बुखारी नंबर 2228। सफिया कैदियों में से थी। वे पहले दिहिया अल कल्बी के हिस्से में आई थी, मगर बाद में वो पैगंबर की हो गई। लेकिन दिहिया हार मानने को तैयार नहीं था। सीरत रसूलुल्लाह में दिहिया को सफिया के बदले 2 गुलाम लौंडी दी गईं, लेकिन सही मुस्लिम की हदीस के हिसाब से उसको 7 गुलाम मिले। ऐसा क्या हुआ कि 2 गुलामों से बात 7 गुलामों तक पहुंच गई? जरूर ही दिया और मोहम्मद के बीच में जोरदार मोल भाव हुआ होगा। रसूल अल्लाह, ये कतई ठीक नहीं है। आपने साफिया मुझे दी थी। मैंने इरादा बदल लिया। मैं उसके बदले तुम्हें साफिया की रिश्ते की 2 छोटी बहनें देता हूँ। तुम्हें वो अच्छी लगेंगी। वो दोनों ही सुंदर और पाक हैं। आज की रात तुम जबरदस्त मौज कर सकते हो। रसूल अल्लाह, मुझे इन लड़कियों से कोई मजा नहीं आएगा। आप उन्हें अपने ही पास रखो।
बस मुझे केवल साफिया वापस कर दो। दिहिया, बहस मत कर। मैं इस सौदे को और फायदेमंद बनाते हुए ये जवान बच्चे भी तुम्हें देता हूँ। तुम आज की रात इन पांचों के साथ जबरदस्त मौज मस्ती कर सकते हो। मुझे ये भी पसंद नहीं है, मेहरबानी करके मुझे मेरी साफिया लौटा दो। कैसा रहेगा कि 2 औरतें और दे दूं? बस ये 7 गुलाम ले लो, कुल मिलाकर 7, ठीक है? रसूल अल्लाह, पिछले जिहाद से मेरे पास काफी गुलाम हैं। मुझे बस साफिया ही चाहिए। ए अड़ियल खच्चर दिहिया, इसके पहले कि मेरा इरादा बदले और मैं तेरा नीचे का औजार ही कटवा दूं, जो दे रहा हूँ वो चुप करके ले ले। दिया को मालूम था कि जो पैगंबर ने बोला है उसे वो कर सकता है। उसने 7 गुलामों को ले लिया और जल्दी से निकल गया। पैगंबर मोहम्मद सफिया को लेकर जल्दी से अपने टेंट की ओर भागे। जब मोहम्मद ने सफिया की ओर सोहबत के लिए कदम बढ़ाए तो सफिया ने विरोध किया। वो अपने को उस आदमी को कैसे सौंप सकती थी जिसने कि अभी कुछ घंटे पहले ही उसके घर वालों का कत्ल किया हो। तुम्हारा मसला क्या है साफिया? मुझे वो लोग कतई पसंद नहीं है जो बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं और उनकी औरतों से मुंह काला करते हैं। तुम क्या बात कर रही हो? ये हम नहीं थे, बल्कि अल्लाह था जिसने हमारे हाथों से उनका कत्ल किया। उसकी आयत ये है, कुरान सूरह अल-अनफाल आयत 17, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ही ने उन्हें कत्ल किया। इसके अलावा काफिर कभी भी बेगुनाह नहीं होते हैं, उन्हें कत्ल करना जायज है। जब हम उन्हें कत्ल कर देते हैं तो हमें उनकी बीबियों और बेटियों से सोहबत करना हलाल है। ये कुरान सूरह अन-निसा आयत 3 और 24, सूरह अल-मोमिनून आयत 6, सूरह अल-अहजाब आयत 50, सूरह अल-मारिज आयत 30 के मुताबिक है। इसलिए बेवकूफी बंद करो और मुझे सोहबत करने दो। मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। तुम मुझे रोकोगी तो मैं तुम्हें वापस दिहिया को दे दूंगा और कोई दूसरी लड़की ले आऊंगा। सफिया ने महसूस किया कि विरोध करना बेकार है। उस समय पैगंबर मोहम्मद 59 साल के थे, जबकि सफिया केवल 17 साल की थी।